अभी जैसे अध्यक्ष जी ने अपनी बात में कहा नोटबंदी सुनियोजित तरीके से लागू की गई योजना का एक हिस्सा था। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि नोटबंदी जो है आपके मोदी साहब ने अफरा तफरी में लागू कर, बल्कि नोटबंदी में उन्होंने अपने गुजराती मित्रों से पहले ही ये तय कर लिया था कि 2000 की नोट दो तरह की छापी जाएंगी। एक 2000 की नोट जिसका साइज हल्का सा बड़ा है और एक 2000 की नोट जिसका साइज छोटा है, जरा सा माइन्यूट अंतर। और एक नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से छप के सीधे सीधे गुजरात जा रही थी, जिससे काला धन को सफेद किया जा रहा था और बेची जा रही थी 2000 की नोटें ब्लैक। और एक ये था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में दूसरे साइज की नोट भेजकर बदला जाए। भाई 5 दिन सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों को शुरुआती दौर में नोट बदलने का काम मिला। कोऑपरेटिव बैंकों को, मैक्सिमम बैंकों को पैसा नहीं मिला था, लेकिन अमित शाह एंड कंपनी के कोऑपरेटिव बैंक में 1500 करोड़ रुपए 5 दिनों में चेंज हो गए। तो नोटबंदी में आपके उद्योगपतियों को, बड़े आदमी को, काला धन व्यापारियों को नोट बेचे जा रहे थे मोदी गैंग द्वारा। तो एक बात साफ दिमाग में रखनी चाहिए कि योजना उनकी सही थी और उस सही योजना का उन्होंने भरपूर लाभ 2014 के बाद उन्होंने तय कर लिया था, जो मोदी के मित्रों ने, गुजरात के व्यापारियों ने, कि हमको राष्ट्रीयकृत बैंकों में का सारा रुपया लूट लेना। तो नीरव मोदी से अगर आप शुरू करें तो राजस्थान के मुकेश मोदी तक सारे के सारे लोग कई हजार करोड़ रुपए लेके निकल। कोठारी भी गुजराती है। महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी जो अग्रवाल है वो भी गुजरात से ही रिलेटेड मोदी मित्र। जितने भी लोग बैंक घोटालों में शामिल हैं और देश की पूरी अर्थव्यवस्था को 2 साल के अंदर खोखला कर दिया है, वो सारे के सारे लोगों का संबंध कहीं न कहीं संघी गिरोह से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुख्यालय से है। डॉक्टर ये बात दिमाग में और अपने सारे साथियों को साफ करना। नंबर 2, जैसा आप अभी कह रहे थे, इस देश की आजादी की लड़ाई में खेत मजदूरों, किसानों का जो योगदान था, वो योगदान उस कांग्रेस के रईस लोगों का नहीं था। ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? कांग्रेस गांधी के आने के पहले अंग्रेजों की ही वफादारी का संगठन था। अंग्रेजों की ये बहुत स्पष्ट समझ है। गांधी आया और गांधी जब पहली बार चंपारण में नील किसानों के ऊपर हुए अत्याचारों को उसने देखा और किसान के अत्याचारों को और किसानों की ताकत को जब उसने पहचाना, तो जो आंदोलन शुरू हुआ वो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। और उसी आंदोलन ने पूरे देश के अंदर, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश के अंदर किसानों के अंदर नई चेतना, नए विचारों का प्रवाह किया। चाहे वो रायबरेली में, मुंशीगंज में गोलीकांड हुआ हो किसानों के ऊपर, प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र दास रामायणी थे, मतलब रामायण के कथावाचक थे, किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही। और वो यही चौपाई
गोस्वामी तुलसीदास की कोट करते थे, चाहे राय दे प्रजा मुखा। और किसान भाई पटेल की ताकत, पटेल तो बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट थे। जो गुजरात के अंदर किसान आंदोलन चला, उस आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला। तो हमेशा किसानों और मजदूरों की ही ताकत से, भाई नेवी विद्रोह हुआ, नौसेना विद्रोह बॉम्बे में, तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के ही झंडे लगाए लोगों ने। तो इतिहास की परिघटनाओं को सही परिवेश में देखना चाहिए। जैसे अभी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी सुदर्शन जी कह रहे थे, आजादी ट्रांसफर्ड हुई, यही बात वो भी कहते हैं विपक्षी थे, जबकि रियल फैक्ट ये नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व साम्राज्यवाद की, जिसका अगुआ इंग्लैंड था, अंग्रेज था, उसकी सारी ताकत समाप्त हो गई थी और वहां सत्ता हस्तांतरण हो रहा था कि विश्व साम्राज्यवाद का बाज अंग्रेजों और इंग्लैंड के हाथ से निकलकर अमेरिका और अमेरिकी साम्राज्यवाद के ऊपर जा रहा था। तो जब साम्राज्यवाद जो है परास्त हो रहा था, तो उसको नई ऊर्जा देने के लिए, नए तरीके से स्थापित करने के लिए उसकी मुखियागिरी अमेरिका को दे दी। तो अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, अब तमाम सारे मुल्कों को गुलाम बनाए रखना आसान नहीं रह गया था, क्योंकि विभिन्न जगहों पे विश्व साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। क्योंकि 1917 में इतिहास में सबसे पहली यूनिक परिघटना घटती है कि पूरे दुनिया के अंदर पहली बार वी.आई. लेनिन के नेतृत्व में किसान मजदूर का राज स्थापित हो चुका था। एक नए समाजवादी समाज, एक समतावादी समाज की स्थापना हो गई थी और पूरी दुनिया के जो लोग आपके साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने वाले लोग थे, वो सारे के सारे लोग, चाहे लेनिन हो या आपके जो सोवियत संघ के लोग थे, वहां जाके सीखने का काम, समझने का काम कर रहे थे। हिंदुस्तान का उस समय का ऐसा कोई साहित्यकार नहीं था, उपन्यासकार नहीं था, जो कभी नहीं था जिसने सोवियत क्रांति की प्रशंसा के गीत न गाए। इतिहास की परिघटनाओं को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर हमारे लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी।